वेलकम टू विद्या वॉरियर। जैसा कि हमने बोला था कि आरआरबी एएलपी सीबी 2 के लिए हम एक बैच लाएंगे जो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसी वादे के मुताबिक हम वॉरियर बैच को लॉन्च कर रहे हैं और यहाँ पे आज शुरू कर रहे हैं हम मशीन एंड लीवर्स। तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा और बहुत डिटेल्ड में चीज़ें बताई गई हैं, आप उसको देखते रहिएगा। तो ये क्या है, सिंपल मशीन एंड लीवर्स, ये इसका फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट टॉपिक्स है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं। तो मशीन क्या होती है एक्चुअली में? व्हाट इज़ द मशीन? व्हाट इज़ द मशीन? तो मशीन का काम क्या होता है हमारा? मशीन हमारे काम को इजी बनाती है। हम किसी भी काम को मशीन के द्वारा बहुत ही कम समय में हमारे टाइम को बचाती है, हमारे वर्क को इजी करती है। तो मशीन बेसिकली कुछ और नहीं, इट इज़ मेक वर्क इजली, मेक वर्क इजी। ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, ये लीवर का क्या काम है? लीवर होता क्या एक्चुअली में? लीवर क्या होता है? एक प्रकार का रॉड स्ट्रक्चर टाइप का होता है। क्या होता है? रॉड टाइप का। क्या होता है? रॉड। तो लीवर हमारा क्या होता है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है या एक प्रकार की बीम होती है। क्या होती है? बीम होती है। तो क्या है? अ लीवर इज अ बीम कनेक्टेड टू ग्राउंडली बाय द हिंज। लीवर क्या होता है? एक प्रकार का ये हमारा ये जो है पूरा, ये क्या है? ये एक रॉड है। रॉड जो कि हमारा हिंज होता है या पाइवोट कनेक्टेड होता है एक पाइवोट से। पाइवोट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ पे वो हिंज हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? या किसी ज़मीन के ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे वो उस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाए, बैलेंस बना सके वहाँ से, दैट इज बीम। ठीक है। क्या करते हैं हम? लीवर को उसी सरकमफ्रेंस फलक्रम जो है, फलक्रम के पॉइंट पे क्या करते हैं? रोटेट कराते हैं। रोटेट होता है एट अ पॉइंट, उसी पॉइंट पे। ठीक है। मशीन हो गई, ये हो गई। तो अब हमको इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ना क्या है? हमको इस चैप्टर के अंदर लीवर्स पढ़ने हैं, क्लासेस पढ़नी है लीवर्स की, और मैकेनिकल एडवांटेजेस पढ़ने हैं। ये हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए पहले थोड़ी सी ये थ्योरी है वो देखते हैं। तो क्या होता है? लीवर एक प्रकार की रॉड या बीम होती है जो कि ग्राउंड से हिंज्ड होती है। ठीक है। द आइडियल लीवर डज नॉट डिसिपिएट और स्टोर एनर्जी। क्या करती है? जो आइडियल लीवर होता है वो हमारा, वो क्या क्या करता है? वो हमारा डिसिपिएट करता है या डज नॉट डिसिपिएट, सॉरी, किसी भी एनर्जी को वो क्या नहीं करता है? स्टोर नहीं करता है। क्या नहीं करता? स्टोर नहीं करता। विच मीन्स देयर आर नो केस द पावर इनटू द लीवर इक्वल द पावर आउट एंड द रेशियो आउटपुट टू इनपुट बाय गिवन द रेशियो डिस्टेंस बाय द फलक्रम। इसका मतलब बेसिक क्या है? किसी प्रकार की ये एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, तो जिससे क्या होता है? इसमें फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन इन द हिंज। यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है जो, और बेंडिंग इन द बीम, जिससे क्या होती है? बेंड कर पाती है, या तो ऊपर जा पाती है या तो नीचे जा पाती है, या तो यहाँ या तो ये ऊपर जा पाती है। तो इसका रेशियो इसीलिए फिर निकल के आता है। रेशियो क्या निकल के आता है इसमें? आउटपुट, इनपुट, जो भी चीज़ें। ठीक है। अब देखते हैं ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जो लीवर होता है कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ
मोमेंटम पे, मोमेंट पे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे ये बेस्ड होता है। कैसे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे बेस्ड होता है देखते हैं। सपोज ये हमारा कोई किसी प्लेन पे एक रॉड है जिस पे क्या लग रहा है, इस साइड फोर्स है, नीचे फोर्स है। सपोज एक को F1 मान लो, एक को F2 मान लो, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या है, ये हिंज है, इस पॉइंट पे हिंज है, या हम कह सकते हैं जो फलक्रम है वो हिंज है। तो क्या होता है प्रिंसिपल, ये डिस्टेंस क्या है, b है, ये डिस्टेंस a है, ठीक है। तो इससे हमारा मोमेंट या टॉर्क निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, मोमेंट या टॉर्क निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा बेसिकली, तो इस साइड के मोमेंट को हम m1 मान सकते हैं। m1 क्या हो जाएगा, F2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन भी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी वही है, फोर्स इंटू मोमेंट जिसको आप बोल सकते हैं, फोर्स इंटू जो डिस्टेंस है इस यहाँ से यहाँ तक की, क्या है, ये मान लो डिस्टेंस है, इसको हम b मान ले रहे हैं, इसको a मान ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, F2 इंटू बी, M2 क्या मान लेंगे हम, क्या लिख सकते हैं, F1 इंटू बी। हम इसी को क्या बोल सकते हैं, कपल भी हो गया। क्यों क्यों कपल हो गया ये, अभी आगे नेक्स्ट बताते हैं, इतना तक देखिए, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्यों कपल कह रहे हैं। कपल का मतलब क्या होता है, हम ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, इस पॉइंट पे हिंज है। तो क्या होगा, ये जब इसका मोमेंट आएगा तो मोमेंट कैसा आ जाएगा, ये अभी लिखा हमने, ये इसको हमने क्या माना था, F2 मान लिया था, इसको F1, इसको B, इसको A। तो यहाँ पे M1 या M2 को बोल दें, क्या हो जाएगा, F2 इंटू बी। तो किधर लगेगा, फोर्स हरदम मोमेंट किधर लगता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ। तो इसका डायरेक्शन फोर्स के ऊपर है, तो कैसे घूमेगा ये, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और F1 इंटू बी, ये भी इसी प्रकार घूमेगा। तो एक प्रकार से क्या बन गया हमारा, कपल बन गया। तो यहाँ पे कपल अगर बनाना चाहें तो क्या आएगा, मोमेंट, नेट मोमेंट क्या हो जाएगा इसके बीच में, M1 क्या हो जाएगा यहाँ से, F1 इंटू ए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको, कोई दिक्कत। लीवर्स, ये कोई लाइन हो गई हमारी, एक रॉड जिसको बोल सकते हैं। ये हमारा फॉलकम हो गया, ठीक है। अब इधर क्या कर सकते हैं, एक साइड हम फोर्स लगा दिया, फोर्स, ये इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम फलक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फलक्रम बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरे साइड क्या है, मान लो कोई लोड रखा हुआ है यहाँ पे, ये सपोज दिस इज लोड। लोड क्या होता है, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। लोड कहाँ जाता है, नीचे आता है, सबको पता है, नीचे आता है, ठीक है। हम फोर्स जिधर लगाएंगे क्या लगाते हैं, हम एफर्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। लोड तो लोड है ही है इधर, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को हम एफ मान ले रहे हैं, एफ फॉर फलक्रम। तो जो फलक्रम से लेके एफर्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट, क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एफर्ट आर्म। और जो फलक्रम से लोड के बीच की डिस्टेंस होती है उसको क्या मानते हैं हम,
इसको हम मानते हैं लोड आर्म, लोड आर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? हिंदी में एफर्ट को क्या बोलते हैं हम? प्रयास बोलते हैं। लोड मीन्स भार जो होता है। ठीक है, ये क्या होता है? भार। ये होता है प्रयास। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बाकी अगर पूछ ले कि लीवर हमारा किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? मोमेंट, मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे। और अब देखिए, एफर्ट, एफर्ट आर्म हो गया, लोड आर्म हो गया। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? होना नहीं चाहिए। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? लीवर तो हमने देख लिया, बट लीवर की एग्जाम्पल क्या क्या हो? जैसे क्या हो गया? फर्स्ट इज सीजर। किसी ने देखा है सीजर? सीजर, सीजर, सीजर है, ये भी एक प्रकार की मशीन है। सीजर भी एक प्रकार का क्या है? लीवर है। बॉटल ओपनर जो होते हैं, बॉटल ओपनर। नट क्रैकर, नट को काटने वाला जिस, नट क्रैकर। और क्या हो सकता है? स्पून, हैंड पंप। ये सब क्या होगा? एक प्रकार से हमारे सब ये लीवर्स हैं, जो भी हमारे मशीन्स हैं। दीज आर ऑल लीवर्स। कुछ न कुछ उनका काम होता है। देख भी ले रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, क्या है ये? समझ आया? देखिए, ये लीवर है, सीजर है हमारा। क्या है? सीजर। तो सीजर के अंदर क्या है? देखिए, एक साइड ये लोड है, ये फल्क्रम है, और ये एफर्ट है। दीज आर, इधर जैसे ये देखिए सीसॉ, जो एक साइड बैठते ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे चलते हैं। इतना समझ में आया? सीजर्स, सीजर, वाटर बॉटल, नट क्रैकर, स्पून, हैंड पंप। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है? इसमें कई प्रकार के हमारे इसको क्लासीफाई भी किया गया है, 2 टाइप्स पे, 3 टाइप्स पे, अलग अलग टाइप्स पे। लेकिन उससे पहले हमको क्या देखना है? मैकेनिकल एडवांटेजेस, जो अभी बात किए हम। क्या करना है? मैकेनिकल एडवांटेजेस, MA जिसको बोलते हैं। ठीक, देखते हैं क्या होता है MA। MA क्या होता है? एफर्ट अपॉन लोड, एफर्ट अपॉन लोड। जैसे उसमें अभी हमने बोला था, इसमें ठीक, एफर्ट अपॉन लोड। आउटपुट अपॉन इनपुट भी लिख सकते हैं हम। दिस इज द रेशियो ऑफ इनपुट अपॉन आउटपुट। ठीक, आगे। अब ये हो गया, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते, ये अपन LA। अगर मैकेनिकल एडवांटेजेस
इज ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या होगा, ये फोर्स मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? फोर्स मल्टीप्लायर। एग्जाम्पल, जैसे कोई कार है, कार में मान लो कोई पंचर हो गया तो क्या करते हैं हम, स्क्रू जैक की मदद से क्या करते हैं, हमने तो उसमें थोड़ा सा स्क्रू जैक है, जैक को हम उसको हल्का हल्का फोर्स देते हैं, वो क्या करता है, उसको पूरा उठा देता है। तो फोर्स को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। हमने उसमें कितना फोर्स दिया, बहुत ही कम दिया, थोड़ा फोर्स दिया, लेकिन उसको क्या करता है, वो इस टाइप का वो होता है, वो ऐसे 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 ऊपर घूम जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो हमारी कार उठ जाती है। दिस इज फोर्स मल्टीप्लायर। तो जो एम ए इज ग्रेटर देन 1, दिस फोर्स मल्टीप्लायर। और अगर एम ए हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 हो जाए, इज लेस देन हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लायर हो जाता है। क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लायर प्लायर। ठीक, स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर कैसे है? अब जैसे मान लीजिए हमारे पास सीजर का भी एग्जांपल दिखाया मैंने, तो सीजर पे क्या होता है, सीजर पे हमारे पास ये दो ऐसे होते हैं, ये ऐसे गई, सॉरी बन नहीं पा रहा, सीजर है। तो सीजर पे क्या होता है, देखिए दिखा रहा हूँ। सीजर पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये कागज़ है और ये वो है। अगर हमको इसमें क्या करना है, कागज़ काटना है या कपड़े को काटना है तो क्या होगा, सीजर पे अगर हमको कपड़े को काटना है तो उसमें हमको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें बल तो नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा हमको उसमें बल लगाना है। तो हमको उसमें क्या करना है, उसमें सिर्फ हमको स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, तो तुरंत एक क्रिएटिविटी से या जल्दी जल्दी हम उस कागज़ को काट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारा जो है, अगर एम ए की वैल्यू 1 हो जाए, एम ए की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन मल्टीप्लायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन मल्टीप्लायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखते हैं। अब मान लीजिए आप, कोई कुआं है या कोई बहुत नीचे ज़मीन के अंदर गड्ढा है, अब उसमें कोई बकेट डाल के उसमें से हम पानी निकाल रहे हैं। अब अगर सिर्फ हम सपोज यहाँ पे ये कोई गड्ढा है या कुआं है, यहाँ से हमने ये एक बकेट है, बकेट के थ्रू यहाँ पे रस्सी से यहाँ पे हमको पानी निकालना है इसमें से। तो अगर हम इससे खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। बट अगर हम इसी पे क्या लगा दें, हम अगर इसी पे एक फिक्स्ड पुली लगा दें, सपोज ये है, इसमें ऐसे ऐसे पुली लगा दिए और इसके थ्रू अगर हम बाल्टी को खींचेंगे या बकेट को खींचेंगे तो क्या होगा, बहुत ही ईजिली तरीके से हमारा ये ऊपर की ओर आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दिस इज गॉट इट, समझ आया कि नहीं। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन मल्टीप्लायर। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर, डायरेक्शन मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर, ये तीन चीज़ हमारी हो गई। अब देखिए इतनी चीज़ तो हो गई, अब वो भी देख लिया हमने, फलक्रम भी देख लिया, या ये चीज़ हमने देख ली, जैसे ये है। अभी लीवर हमने कैसे देखा था, ये इधर से फोर्स आ रहा है, इधर ये लोड है, यहाँ पे ये फलक्रम है, पी फॉर फोर्स। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है सीजर में था या किसी चीज़ पे था तो कि फलक्रम हमारा बीच में ही हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। फलक्रम हमारा साइड में भी हो सकता है, सबसे किनारे भी हो सकता है,
सबसे दूर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं पे भी हमारा फलक्रम हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो इसीलिए क्लासीफाई किया गया इसको 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स पे क्लासीफाई किया गया। टाइप्स ना लिख के क्लास लिख ले रहे हैं। क्लास ऑफ फुलक्रम, क्या लिख ले रहे हैं? क्लास ऑफ फुलक्रम, सॉरी, क्लास ऑफ लीवर। लीवर की क्लास कौन कौन सी होती हैं? क्लास फर्स्ट, सेकंड, क्लास थर्ड। अब ये क्या हो गई भाई? क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, मतलब इसको हम 3 कैटेगराइज कर दिए गए, कैटेगरी में बांट दिया गया, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस हिसाब से बांट दिया गया। बट उसमें ये फिजिक्स का क्लासिफिकेशन है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। डू नॉट टेक एज ए डिस्क्रिमिनेट, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ चीज़ों को समझाया जा रहा है, यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो सकता है इस पे। क्लास तो हमने डिफाइन कर दिया, तो अब क्लास के अंदर ये ध्यान रखिएगा, जो क्लास फर्स्ट में होगा तो बीच में, मतलब कि जो चीज़ बीच में होगी वो यहाँ पे लिख दी जाएगी, एक प्रकार की ट्रिक है। क्या हो जाएगी? FLE, जो बीच में होगा वहीं ये लिखा जा रहा है। तो क्लास फर्स्ट में क्या होता है? क्लास फर्स्ट जो भी लीवर की मशीन या कैटेगरी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें MA हमारा मैकेनिकल एडवांटेज तीनों टाइप का पाया जाता है, मतलब इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। कहने का मतलब ये है कि क्लास फर्स्ट में तीनों ये आते हैं, कौन कौन से? फोर्स, स्पीड एंड डायरेक्शन मल्टीप्लायर आते हैं। बाकी अन्य में ये चीज़ नहीं होती है, ये इसका स्पेशल केस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, उसमें फलक्रम आधार बीच बिंदु में होता है, और एफर्ट और लोड दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट, तो क्या होता है इसके अंदर, देखिए डायरेक्शन चेंज करता है, एफर्ट, फलक्रम एंड लोड, ये इस प्रकार से बनता है। कैसे? ये बना, ये हमारा एफर्ट हो गया, ये इधर से हमारा लोड हो गया, ये इधर से हमारा क्या हो गया? एफर्ट हो गया, सॉरी लोड हो गया ये, और ये इधर से हमारा फोर्स हो गया, एफर्ट हो गया, इसको हम बोल देते हैं एफ। तो इसका, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है ये देखते हैं। पहले हम क्लास फर्स्ट देखते हैं, क्लास फर्स्ट देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाते हैं? इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाते हैं? फर्स्ट क्या होता है? सी सॉ, सी सॉ क्या चीज़, कौन सी बला आ गई? सी सॉ क्या होता है? आप लोग सभी पार्क जाते होंगे, पार्क के अंदर क्या देखते होंगे कि जो भी सी सॉ बना हुआ है बच्चों को खेलने वाला, या हम लोग भी बैठ के खेलते हैं उस पर, तो उसमें क्या होता है, एक साइड आप बैठ लेते हैं। मान लीजिए आप अकेले ना गए, अपने दोस्त के साथ गए, या तो समझ रहे हैं उसके साथ ही लेकिन आप गए तो वहाँ पे एक साइड ये क्या हो गया? लोड हो गया, ये एफर्ट हो गया, ये एफ हो गया फलक्रम, इधर साइड ये हम एफर्ट लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? एफर्ट, ये लोड। तभी हम सबको जानते हैं कि फलक्रम से लोड तक को क्या बोलते हैं? एफर्ट आर्म बोलते हैं। और लोड से लेके फलक्रम तक को क्या बोलते हैं? लोड आर्म बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये क्या होता है? सीसॉ में बीच में होता है या मिड पॉइंट पे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है?
तो इसको हम बोल लेते हैं EA। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, EA इक्वल टू क्या हो जाता है, L और A, ये आ गया। तो MA इक्वल टू क्या आ जाएगा, MA इक्वल टू हो जाएगा एफर्ट अपन लोड। तो क्या हो गया, ये कट के क्या आ गया, 1 आ गया। तो MA की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1। मतलब किस टाइप का है ये, C100 हमारा किस टाइप का है, देखते जाइएगा, यही सब यहीं से क्वेश्चन उठने लगेंगे। MA या मैकेनिकल एडवांटेजेस अगर 1 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चेंज इन डायरेक्शन मल्टीप्लायर। क्या हो जाएगा, चेंज इन डायरेक्शन मल्टीप्लायर, ठीक है, या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, क्या बोल सकते हैं, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक। तो इसी 100 का एग्जाम्पल था। अब और इसमें और कौन कौन से आ सकते हैं, देखिए सीजर भी आएगा, क्यों आएगा, ये देखिए सीसा हो गया, सीजर हो गया। सीजर का क्या होगा, देखिए सपोज दिस इज सीजर, ठीक है, ये सीजर हो गया। ये यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा एफ। क्यों, क्यों सीजर इसी पे आ रहा है, क्योंकि इसका जो फल्क्रम है वो 20 पे है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एफर्ट लगा रहे हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे ये कोई लोड रखा हुआ है या कोई कागज रखा हुआ है, तो उसको हम क्या मांगे, लोड हो गया ये, ठीक। अब जब हम इससे एफर्ट लगाएंगे तभी ये कागज कटेगा, तो इसको हम ये हो गया, तो ये फल्क्रम से लेके लोड तक क्या होगा, ये बड़ा है हमारा LA, ये हमारा EA क्या है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस EA हो गई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, MA इक्वल टू EA अपान LA। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, LA इज ग्रेटर देन EA, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या हो जाएगा, मान लो L की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, L की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा छोटा आ जाएगा, लेस देन 1। अगर लेस देन 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्पीड मल्टीप्लायर, क्या हो जाएगा, ये स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक। अब क्या बचा, सीसॉ हो गया, ये हो गया। अब एक हमारा हो गया पिलर्स, हो गए पिलर्स आ गया, क्या हो गया, पिलर्स, या जिसको हम बोलते हैं प्लास। तो प्लास कैसे होता है, देखते हैं। ये मान लो हमारा क्या है, प्लास, ऐसे ही होता है कुछ, समथिंग लाइक दैट, ठीक। इसमें भी देखिए क्या है, इसमें भी क्या है, ये फलक्रम है, यहाँ पे F, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, इधर ही साइड से दाबते हैं, ये एफर्ट लगाए। ये यहाँ पे क्या है, कोई लोड है, तार जोड़ना है या किसी चीज़ को उखाड़ना है, तो क्या हो गया, लोड हो गया। अब इधर इधर देखिए क्या होगा, ये एफर्ट फलक्रम से लेके एफर्ट तक क्या हो जाएगा, ये एफर्ट आर्म, इधर क्या हो जाएगा, ये लोड आर्म। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, MA इज ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि नीचे की वैल्यू छोटी है, ऊपर की वैल्यू बड़ी है, तो कैसा हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लायर। देखते भी होंगे, थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तुरंत वो एकदम चिपक जाता है, फोर्स मल्टीप्लायर। तो हालांकि ठीक है, समझ आया ये, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस टाइप सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैलेंस टाइप सिस्टम। केस 1 को हम पूरा बैलेंस टाइप सिस्टम भी बोलते हैं। ये MA जो मैकेनिकल एडवांटेजेस है,
ये इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इक्वल टू या इक्वल टू 1 के बराबर होता है, मतलब कि इसमें तीनों प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। चेंज इन डायरेक्शंस, एफर्ट, सॉरी मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर और डायरेक्शन मल्टीप्लायर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने की यहाँ पे अभी शुरू से। हमने जाना पहले लीवर के बारे में, इसके बाद उसके लॉ के बारे में, फिर हम मोमेंट निकालना जाने, मोमेंट कैसे निकालते हैं, कपलर से ही मोमेंट निकल के आता है, कपलर मोमेंट। इसके बाद टाइप्स ऑफ लीवर्स देखें, टाइप्स ऑफ लीवर्स। अब उसके बाद लीवर का केस 1 पढ़ चुके हैं। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? आगे देखते हैं। अब केस सेकंड डालिए, केस सेकंड। केस सेकंड, अब केस सेकंड के अंदर क्या था देखे थे वो होंगे आप। एल हमारा कहाँ होगा? बीच में होगा। अब क्या है, सपोज ये बना हुआ है, सबकी मैं अभी इमेजेस भी दिखा दूंगा। एल बीच में, एफर्ट लास्ट में और फुलक्रम साइड में, ठीक है। अब अभी बताया था मैं आपको, एल का मतलब क्या हो गया? लोड। अब इसी के में क्या बताया था मैं, एक नट क्रैकर बताया था। क्या बताया था? नट क्रैकर बताया था। ये यहाँ पे क्या हो गया? एफ। सपोज ये कोई नट है, इसको हमको उखाड़ना है, तो क्या होगा? इसको हम लोड मान लेंगे। और एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं? एफर्ट ये यहाँ पे लगा रहे हैं, ये एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। दाब के इसको ऐसे उठा ले रहे हैं, तो ये फलकम, लोड और ये एफर्ट। तो देखिए यहाँ से फोर्स से लेके वो फलक्रम से लेके एल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एल ए बोलते हैं या लोड आर्म बोलते हैं। और फलक्रम से लेके लोड तक की इसको क्या बोलते हैं? एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। ये किसका एग्जाम्पल है? हमारा नट क्रैकर का। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई ए अपन एल ए। एल ए क्या है यहाँ पे? हमारा छोटा है, ई ए बड़ा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम ए इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये एक प्रकार का क्या है, क्या हो जाएगा बताइए? फोर्स मल्टीप्लायर। क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या है? दरवाज़ा देखते होंगे, डोर देखते होंगे। डोर में कैसे देखिए, ये जहाँ से डोर फिक्स होता है, इसी को हम क्या मानते हैं? फलक्रम मानते हैं। मान लीजिए कोई ये पूरा इसका डोर है, ये इसका हैंडल है, ठीक। लोड तो पूरा डोर हो गया। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? मिड में है। और ये क्या है? इसको हम यहीं तो एफर्ट लगाते हैं, हैंडल पे एफर्ट लगाए, क्या करते हैं? हैंडल पे एफर्ट लगाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से फलक्रम से लेके लोड तक क्या आ गया? ये एल ए। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? ये। तो मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या आ गया? ये अपन एल ए। इसमें क्या है? ये बड़ा है, मतलब ये इज लेस देन एल ए, तो एम ए क्या आ जाएगा? इज ग्रेटर देन 1। मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर। इसमें अब क्या है? व्हील बैरो बेस्ट एग्जांपल है। क्या है? व्हील बैरो। व्हील बैरो, व्हील बैरो क्या होता है? मान लो ये कोई एक प्रकार की कूड़ा फेंकने वाली ट्रॉली आप सभी ने देखी होगी। और इसमें क्या होता है? ये दो हैंडल्स लगे होते हैं। इसमें ये क्या होता है? पूरा इसमें लोड होता है। ये एल, ये फलक्रम हो जाता है, और ये
यहाँ पे हम एफर्ट लगाते हैं। इसमें भी देखिए फलक्रम से लेके एफर्ट तक बड़ा है, एल ए इतना बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ई ए इज ग्रेटर देन एल ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम ए इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये भी एक प्रकार का फोर्स मल्टीप्लायर है। और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, बॉटल ओपनर, बॉटल ओपनर, ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बॉटल ओपनर हो गए, ठीक, यहाँ तक किसी डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, इसमें लोड क्या होता है, ये बीच में होता है, कहाँ होता है, बीच में, तो एक साइड फलक्रम हो जाएगा, एक साइड एफर्ट। स्ट्रक्चर देखिए ऐसे आता है, फलक्रम लोड एफर्ट, हर में देखो फलक्रम लोड एफर्ट, फलक्रम लोड एफर्ट, फलक्रम लोड एफर्ट, ठीक। अब क्या है इसके और की पॉइंट क्या है, एम ए इज ग्रेटर देन 1 होता है, हमें से क्या होता है, एम ए की जो वैल्यू होती है मैकेनिकल एडवांटेजेस, उसकी वैल्यू हरदम 1 के बराबर, 1 से बड़ी होती है। फोर्स गेन होता है, इसमें क्या होता है, फोर्स गेन होता है। क्लास सेकंड देखा, इसमें क्या होता है हमारा, एल बीच में होता है, फोर्स हमारा गेन होता है, देखोगे सभी में, चाहे वो नट कटर हो, चाहे वो डोर हो, या व्हील बैरो हो, या प्लास हो। प्लास भी एक प्रकार का हमारा क्या है, यहाँ पे लिखे देना सब में, क्या है इसके एग्जांपल्स, पिलर्स, फूड, सॉरी फुटों को जब हम जमीन पे रखते हैं और पंजों के बल हम खड़े होते हैं, तो क्या होता है, उसमें भी होता है, क्यों, क्योंकि जो ये फुट होता है, ये ठीक है, इसको जब ये हमारा क्या होता है, जब हम पंजे के बल खड़े होते हैं तो ये फलक्रम हो जाता है, लोड हमारा यहाँ आ जाता है, एफर्ट कहाँ से लगाते हैं, हम ये लगाते हैं, तो एफर्ट हमारा फलक्रम से क्या होता है, देखिए बड़ा होता है, लोड ये इतना होता है, तो फुटो, नट कटर, नट कटर हो गया, और क्या था, डोर, बॉटल ओपनर, और हमारा व्हील बैरो, ये सब एग्जांपल्स पूछ लेते हैं। व्हील बैरो, तो ये हमारे हो गए, क्या हो गए, क्लास सेकंड के एग्जाम्पल हो गए। और क्या काम होता है, ये फोर्स गेन करता है हैवी लोड को उठाने के लिए, इसमें कोई भी देख लो, हैवी लोड को उठाने के लिए, आंसर व्हील बैरो, नट कटर, बॉटल ओपनर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, अब क्या है, क्लास सेकंड, क्या है, क्लास थर्ड, सॉरी क्लास थर्ड क्या होता है, क्लास थर्ड हमारा, इसमें ई बीच में होता है, कहाँ होता है, ई बीच में, कैसे, ये सॉरी ये फलक्रम कहाँ होता है, ई बीच में होता है, तो एक साइड लोड हो जाएगा, एक साइड फलक्रम हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा, दिस इज लोड। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, आप लोग के घर पे किचन में सब कोई जानता है, एक ऐसी कुछ चीज़ होती है, इसको हम चिमटा के नाम से जानते हैं, या हम उसको फायर टंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फायर टंग। एक और इसी सेम जैसे क्या होता है, शुगर टंग, शुगर टंग, जो हम कॉफ़ी में चीनी डालते हैं, विशिष्ट तो डालते हैं।
देखिए इसका कहाँ क्या है, यहाँ पे फलक्रम हो गया। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ों को रखते हैं, हम यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं, ठीक, और यहाँ पे हम लोड रखते हैं। ऐसे ही तो होता है, ये हमारा एफर्ट हो गया, ये लोड, ये हमारा यहाँ पे लोड। तो यहाँ पे देखिए एफ ए, मतलब कि यहाँ पे एल ए इज ग्रेटर देन ये, तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन ए 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेजेस इज लेस देन 1 हो आ गया। तो मतलब कि हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, केस क्लास थर्ड पे हमारा जो एल ए होता है वो इज ग्रेटर देन होता है ये के, थर्ड सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता है ये इज ग्रेटर देन एल ए। तभी यहाँ पे ये एम ए इज ग्रेटर देन 1 निकल आता है, यहाँ पे लेस देन, ठीक है। फिशिंग रॉड भी होती है, दूसरा एग्जांपल क्या है इसकी, फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरी रॉड होती है, इसके बाद ऐसे उस पर एक प्रकार से जाल टाइप पे बना होता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ से मान लो मछली आई, मछली फंस गई, मछली मान लो फंसी है, तो इसको क्या बोल देंगे, हम लोड बोल देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे ये फलक्रम हो गया। यहाँ से हम हाथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं यहाँ पे, यहीं से उठाते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एफर्ट। अभी एग्जाम्पल उससे फिगर से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे फलक्रम। तो यहाँ भी क्या है, एल ए इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एम ए इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। फोर आर्म भी होता है एक एग्जाम्पल, क्या होता है, फोर आर्म, फोर आर्म, फोर आर्म, फोर आर्म। फोर आर्म कैसे, सपोज ये हमारा क्या है, हाथ है, इस पर सपोज कोई लोड एल रख दिया गया, ये हमारा क्या है, यहाँ से उठा रहे हैं ऐसे, ये क्या हो गया, एफ हो गया फलक्रम। ये क्या हो गया, एफर्ट हम यहाँ से लगा रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं। हम जब ऐसे हाथ से कोई चीज़ को उठाते हैं, सपोज जब हम डंबल करते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, आर्म को मजबूत करते हैं, तो ऐसे ही तो करते हैं, यहाँ पे हाथ में डंबल रखते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे उठाते हैं, तो यहाँ से यहाँ क्या होता है, यहाँ से एफर्ट लगता है, और ये पूरा यहाँ पे लोड होता है। इससे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत, तो केस थर्ड यहाँ तक हमारा समाप्त हो गया। देख लीजिए इसको, क्लास थर्ड लीवर क्या है, इसमें एफर्ट बीच में होता है, फलक्रम और लोड एंड पे होते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, देखिए फलक्रम, एफर्ट, लोड। इसमें ये ह्यूमन के फोर आर्म, एग्जाम्पल इसके ट्वीजर, फिशिंग रॉड। तो ये कैसा वो होता है, फिर से एक बार देख लीजिए, एम ए की वैल्यू अगर इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर, ये क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक। अगर m की वैल्यू a इज लेस देन 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये स्पीड मल्टीप्लायर, m इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन मल्टीप्लायर, जो कि पुली के अंदर होता है। अब देखिए इसी को हम केस
केस सेकंड बोलते हैं, इसी को हम केस थर्ड बोलते हैं। जो बाकी जो केस फर्स्ट होता है, तीनों को मिला के केस फर्स्ट बनता है। एनी डाउट? आइए अब इसका रिव्यू करते हैं, सही है कि गलत। ये देखिए, ये क्या है? सीजर। सीजर पर भी हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम? ये एफर्ट है। यहाँ पे ये जो कागज कट रहा है, यहाँ पे लोड हो गया, ये फलक्रम हो गया। मतलब कि यहाँ पे फलक्रम कहाँ पे है? एफ इज मिडिल, ई इधर, एल इधर। मतलब ये किस टाइप्स का है? ये हमारा केस फर्स्ट है। क्या है? केस फर्स्ट। दूसरी चीज, फर्स्ट में देखो, सेकंड पे क्या बताया था अभी? ये क्या है? जो अभी आपको व्हील वैरो बताया, व्हील वैरो है। ये यहाँ पे क्या है? फलक्रम। ये इसके ऊपर लोड रखा, ये एफर्ट है। ठीक, नो प्रॉब्लम। ये यहाँ पे क्या है? ये जैसे कोई हम बालू वगैरह उठाते हैं या कोई मिट्टी वगैरह उठाना हुआ, तो क्या है हो गया यहाँ पे? ये एक प्रकार से मान लीजिए हमारा फिशिंग नेट भी इसको इसी प्रकार का होता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? हमारा फलक्रम हो गया। ये यहाँ पे हम एफर्ट दे रहे हैं और ये यहाँ पे हमारा लोड। तो इस प्रकार हम केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड समझ चुके हैं। आइए अब आगे हम इसकी एक एक करके MCQs जो भी आए हुए हैं अभी तक, MCQs को करते हैं। प्रीवियस ये देखिए 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। अ लीवर इज एफर्ट आर्म, अ लीवर इज एफर्ट आर्म 50 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या दिया हुआ है? EA की वैल्यू कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर। और लोड आर्म 10 सेंटीमीटर, मतलब LA की वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकाल दी। क्या फॉर्मूला क्या था? MA इक्वल टू EA अपॉन LA। सिंपल निकालो, 50 अपॉन 100 दैट इज MA की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। अगर इसी में आपसे ये पूछ लेते किस टाइप का लीवर है, तो क्या किस टाइप का लीवर है? MA इज ग्रेटर देन 5, मतलब कि MA इज ग्रेटर देन 1, ये है ना? एक प्रकार क्या हो गया हमारा? किस टाइप का है? फोर्स मल्टीप्लायर। क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे फोर्स मल्टीप्लायर के? तो इसके एग्जांपल हो गए हमारे, जैसे फोर्स मल्टीप्लायर के एग्जांपल कौन कौन से हो जाते हैं? प्लास हो गया, और काऊ बार हो गया। एक चीज और समझ लीजिए यहीं पे, काऊ बार क्या हो गया? अभी बताया ना। काऊ बार का मतलब है, सपोज एक कोई हमारी एक ये कोई मान लो यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, दिस इज द पत्थर। पत्थर क्या होगा? लोड। अब यहाँ पे मान लो हमने कुछ ईंटें लगा दी है, यहाँ पे ऐसे ईंटें लगा दी। एक रॉड ले आए, रॉड यहाँ पे लगाए, इसको ऐसे कर दिए, टिल्ट ले आए, और यहाँ पे ये टच हो गया। सपोज ये ईंटा से यहाँ से हमने वो कर दिया, ईंटे से। ठीक, इसी को हम काऊ बार बोलते हैं, ये भूल गया था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं। ये यहाँ पे फलक्रम है और ये लोड L है। मतलब ये यहाँ पे बेसिकली ये क्या है? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है। बट यहाँ पे क्या है? EA की वैल्यू इज ग्रेटर देन LA है। दैट मीन्स ये एक प्रकार का फोर्स मल्टीप्लायर है।
ठीक, गॉट इट। तो इसका आंसर हमारा सी आ गया। देखिए 5 क्या गया, सी आ गया। अभी वाले का पिछला क्वेश्चन सी आ गया। दूसरा क्वेश्चन है देखिए आरआरबी एलपी का 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। सेकंड क्लास लीवर का उदाहरण कौन है? अब बताइए, सेकंड क्लास लीवर, सीसा क्या हो गया? सीसा हमारा किस में आता है? फर्स्ट में। व्हील बैरो, व्हील बैरो कहाँ आती है हमारी? थर्ड पे। ट्वीजर कहाँ पड़ता है? सेकंड पे। सीजर सॉरी थर्ड पे। वेट, गलत बोल रहा। देखिए सीजर हम फर्स्ट में देखें, सीजर भी सब फर्स्ट में देखे, ट्वीजर भी फर्स्ट में देखे, बट व्हील बैरो कहाँ देखा हमने? सेकंड में। कहाँ पे देखा? सेकंड में। व्हील बैरो मतलब जिसमें हम ये ऐसे, ये यहाँ पे पहिया, ये यहाँ पे इसका दो वो लगे होते हैं। तो फलक्रम, लोड, एफर्ट। ठीक है, तो सीजर हमारा किसका उदाहरण है? ये मतलब कि ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी एलपी सीवी 221 का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? लीवर का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स किस पे आधारित है? तो किस पे आधारित है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे बताया। एलपी सीबीटी 219 का क्वेश्चन है। सभी जितने सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए। यदि लोड 2 किलो न्यूटन है, ये यदि हमारा जो लोड है मतलब एल की वैल्यू क्या है? इतना। एफर्ट की वैल्यू क्या है? ये। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपान ए, मतलब कि 50/20। 0.054 जा, मतलब एम की वैल्यू क्या है? 1/4। डैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा? एम ई इज लेस देन 1। ये एक प्रकार का क्या हो गया? स्पीड मल्टीप्लायर। क्या हो गया? स्पीड मल्टीप्लायर। क्या हो गया? सी आंसर आया, मतलब 4 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम कहाँ पे होता है? सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम एफर्ट, लोड और एफर्ट के बीच में। बिल्कुल सही बात। लोड और एफर्ट के बीच पे कहीं भी तो होगा नहीं। एफर्ट के पास, एफर्ट के पास लोड तो होगा ही, लेकिन ये सबसे एक्यूरेट आंसर है। फिर आरआरबी एलपी 2020 का है। थर्ड क्लास लीवर का उदाहरण क्या है? तो थर्ड क्लास लीवर का उदाहरण क्या हो जाएगा? नट क्रैकर हमारा किसका है? नट क्रैकर सेकंड का है। किसका है? नट क्रैकर से सॉरी नट क्रैकर हमारा किसका है? सेकंड का। व्हील बैरो भी किसकी है? सेकंड की। सेकंड की। सीसा किसका है?
शीशा किसका है? फर्स्ट का। कौन बचा? ह्यूमन आर। तो ह्यूमन आर इज द केस थर्ड। आंसर नंबर सी। मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या हो जाएगा? सिंपल है, एफर्ट अपॉन लोड। क्या हो जाएगा? एफर्ट अपॉन लोड, लोड अपॉन एफर्ट, एफर्ट अपॉन लोड। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? एफर्ट अपॉन लोड। गलत आंसर, एफर्ट अपॉन लोड। क्या ये? एफर्ट अपॉन लोड। आंसर नंबर ए, एफर्ट अपॉन लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर में वेलोसिटी रेशियो क्या है? ये अभी आगे हाँ है, इसी पे है। लीवर में वेलोसिटी रेशियो क्या है? ये भूल गए लगता पुराना। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो वी आर इक्वल टू होता है जस्ट अपोजिट मैकेनिकल एडवांटेजेस का। मतलब कि ये हो जाएगा लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म, लोड अपॉन एफर्ट वेलोसिटी रेशियो। ठीक है। फिर CBT 2 का 21 का एग्जाम है, किस लीवर में हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक होता है? कौन से लीवर में? MA की वैल्यू इज ग्रेटर देन हरदम रहती किसमें? फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, किसमें होती है? तो ये होती है आंसर नंबर बी, दैट इज सेकंड क्लास में। MA की वैल्यू हरदम एक से ज़्यादा होती किसमें? सेकंड में, मतलब फोर्स मल्टीप्लायर में। फलक्रम क्या है? फलक्रम क्या होता है? एफर्ट होता है। क्या होता है? एफर्ट होता है कि लोड होता है? कि एफर्ट लोड की पाइवोट पॉइंट होता है या फोर्स होता है? क्या होता है? एक प्रकार का बताया था पहला ही। क्या होता है ये? पाइवोट पॉइंट होता है। नट क्रैकर किस प्रकार का लीवर है? अभी बताया, सेकंड क्लास का। नट क्रैकर मतलब कि MA इज ग्रेटर देन 1, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई करता है ये नट क्रैकर, क्योंकि जब हम नट को उखाड़ते हैं तो उसे फोर्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि MA इक्वल टू इतना, लोड इक्वल टू इतना, मतलब कि अगर MA की वैल्यू 4 है, लोड की वैल्यू 80 दी हुई है, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो MA की वैल्यू 4 दी है, अब EA अपान क्या हो जाएगा? ये लोड LA हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 चीज़ा 320 न्यूटन आएगा। एफर्ट इतना देना पड़ेगा इस पर। तो यहाँ पे सभी आंसर गलत है। क्या है? 320 न्यूटन। थर्ड क्लास लीवर में क्या एडवांटेज है? थर्ड क्लास लीवर में स्पीड गेन का एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि थर्ड क्लास लीवर क्या होता है? MA इज ग्रेटर देन 1 होता है, इज लेस देन 1 होता है। क्या होता है? MA इज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे LA की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, लोड की वैल्यू। लोड अपॉन एफर्ट अपॉन लोड, मतलब कितना हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स, कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट आ रहा है। इनपुट मीन्स एफर्ट, आउटपुट मीन्स लोड। लोड की साइड ही तो वो होता है। फिर
यदि एफर्ट आर्म बढ़े तो क्या होगा? अगर हम एफर्ट आर्म को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एम ए हमारा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, डैट इज एम ए बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर हम एफर्ट आर्म को बढ़ाते हैं, ई ए को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा? एम ए बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एल ए तो कांस्टेंट है। तो आंसर नंबर बी CBT 19 का देखते हैं, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। क्या आइडियल लीवर में इफिशियंसी कितनी होती है? आइडियल लीवर में इफिशियंसी हमारी हरदम 100% होती है। मतलब ये अभी नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे क्वेश्चन, अभी है आइडियल लीवर पे। नेक्स्ट लेक्चर पे ये जितनी भी इफिशियंसी वगैरह सब आएगी। आइडियल लीवर में 100% की इफिशियंसी होती है। क्रोबार किस प्रकार का लीवर है? तो क्रोबार किस प्रकार का लीवर है? तो क्रोबार हमारा, जिसमें हमारा एफर्ट, क्रोबार कैसा होता है बताया अभी। ये एफर्ट हो गया, यहाँ से हम एफर्ट लगाते हैं, ये ई एफ एल, मतलब कि ई ए इज ग्रेटर देन एल ए, मतलब कि एम इज ग्रेटर देन 1, मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लायर, या हम इसको बोल सकते हैं सेकंड क्लास। ठीक, क्या हो जाएगा? इसमें फर्स्ट क्लास के अंदर आता है, इसको हम फर्स्ट क्लास के अंदर लाते हैं। फिर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क इक्वल टू वर्क डन, या वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल गलत। ये आंसर नंबर पी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा हाँ, मोमेंट पूछ रहा है, मुझे लगा वर्क, सॉरी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता क्या एक्चुअली में? ये देखिए, ये है, इसकी बात हो रही है। इधर से ये गया, इधर से ये गया, ये इक्वल ये, ठीक। क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, गलत बन गया क्या? क्या किया? ये बनाए, इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं पी, ये फलक्रम, ये हमारा क्या है? लोड। ये आया, इस डिस्टेंस को इस इधर से ऐसे गया, ये इधर ऐसे गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो ये क्या होगा? इधर से हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, एम ए इक्वल टू M2 बताया था यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है? 19 क्वेश्चन है, सेकंड क्लास लीवर में लोड कहाँ होता है? बताओ भाई। सेकंड क्लास लीवर में FLE याद होगा, तो सेकंड क्लास मतलब ये, मतलब लोड बीच में होता है। कहाँ होता है लोड? बीच में। एफर्ट, ये देखिए फलक्रम और एफर्ट के बीच, मतलब FLE। लीवर का उपयोग क्यों किया जाता है? फोर्स बढ़ाने के लिए, डायरेक्शंस बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। तो हम इसका तीनों में उपयोग करते हैं। किस में करते हैं? फोर्स में, ऑल ऑफ डायरेक्शन में, स्पीड में। तो हम इस पे तीनों बढ़ाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक यू। एंड आप लोग को ऐसे ही डेली CBT 2 के लिए वॉरियर क्लासेस पे, वॉरियर बैच के अंदर चीज़ें मिलती रहेंगी पेड फ्री पे। सो थैंक यू। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो आपके एकदम पीछे बैठा हुआ है।
क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ दिस। आप लोग लगे रहिए, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी इस पर। थैंक यू।